नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समाधि स्थल, जो कि पहले पार्ट में हमको पढ़ा दिया गया है। ये दूसरा पार्ट है, तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किसान घाट। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? आपको दोस्तों दिख रहा है किसान घाट, तो आपको किसान भी दिख रहा होगा दोस्तों। किसान घाट में किसान लिखा हुआ है, तो किसान आपको दिख रहा है। किसान दिन रात खेत में ही रहता है, तो आप कह सकते हैं जो इसके चरण होते हैं वो दिन रात कहाँ रहते हैं? खेत में रहते हैं। जो किसान के जो चरण होते हैं वो दिन रात खेत में ही होते हैं। बस चरण याद कर लीजिएगा चित्र के माध्यम से कि जो किसान के जो चरण होते हैं वो दिन रात खेत में होते हैं। चरण से आपको याद हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह याद कर सकते हैं आप। तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल है बताइए? चौधरी चरण सिंह। देखिए चौधरी चरण सिंह में चरण लिखा हुआ है, चरण से आप बस चरण को रिलेट कर लीजिए किसान से, चरण से आपको चौधरी चरण सिंह याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है कि उदय भूमि, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक भगवान दिख रहे हैं। ये कौन है? नारायण। नारायण आपको दिख सकते हैं, ये भगवान है। ठीक है, तो नारायण नारायण करते करते क्या भगवान अचानक से उदय हो जाते हैं। क्या बोलते बोलते? नारायण नारायण। ठीक है, बस नारायण को कनेक्ट करिए उदय से। भगवान कब उदय होते हैं? क्या बोलते हुए आते हैं आपके सामने? नारायण नारायण। नारद मुनि जी आपके सामने आते हैं तो क्या बोल के आते हैं? नारायण नारायण। बट नारायण चित्र आपको याद करना है कि जब भगवान उदय होते हैं तो नारायण 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 बोलते हुए आपके सामने आ जाते हैं। बस नारायण से आप क्या याद कर सकते हैं बताइए? के आर नारायण। ठीक, नारायण। ठीक है, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? के आर नारायण की है। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। वीर भूमि, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? ठीक है दोस्तों, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, वीर भूमि। अच्छा बताइए, वीर कौन होता है? आप बताइए, वीर जानवर होते हैं कि जीव होते हैं? बताइए, वीर कौन होते हैं? हम कहेंगे सर वीर तो जीव होते हैं, जिसके अंदर जान हो वही वीर होते हैं। निर्जीव कहाँ होंगे? जिसके अंदर जान ही नहीं वो वीर कहाँ से हो जाएगा? तो वीर कौन होता है? जीव होते हैं। जीव से आप राजीव याद कर लीजिए। देखिए ऐसे कनेक्ट कर याद कर सकते हैं कि वीर कौन होते हैं? जीव होते हैं। जीव से आप राजीव याद कर लीजिए। तो वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव की है। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, देखिए क्या है? नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ध्यान से देखिएगा, जो नारद जी हैं नारायण नारायण करते हुए सामने तो आते हैं, अचानक से क्या होते हैं? गुल हो जाते हैं। गुल मैंने क्या होता है? गायब हो जाते हैं। आते हैं अचानक से गायब भी हो जाते हैं। तो आपको ट्रिक से क्या याद करना है? जब नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए सामने आते हैं वे अचानक से गुल हो जाते हैं। ठीक है, नारायण जी क्या करते हैं? नारायण नारायण बोलते हुए सामने आते हैं और अचानक से गुल हो जाते हैं। बस चित्र के माध्यम से आपको गुल याद करना है। नारायण नारायण आते हैं, अचानक से क्या करते हैं? गुल हो जाते हैं। तो गुलजारी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है,
गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। कहाँ पर है? नारायण घाट पर। तो नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा की है, क्योंकि नारायण जी क्या होते हैं? अचानक से गुल हो जाते हैं। गुल से आप याद कर सकते हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा कि समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो ध्यान से देखिएगा, समता में ममता लिखा है। देखिए समता में ममता लिखा हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं, समता में ममता। ठीक है, तो ये बताइए ममता कहाँ है? ममता पूरे जग में है। आप देख सकते हैं पूरा संसार है, विश्व का पूरा जग है, यहाँ पूरा ममता भरा पड़ा हुआ है। देखिए समता में ममता लिखा है, ममता कहाँ है? पूरे जग में है कि नहीं? आप कहेंगे सर जी सर है, तो समता ममता, ममता कहाँ भरा हुआ है? पूरे जग में भरा हुआ है। जग से आप याद कर सकते हैं जगजीवन राम, जगजीवन राम याद कर सकते हैं। तो समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? जगजीवन राम की है, क्योंकि समता में ममता लिखा है, ममता पूरे जग में भरा पड़ा हुआ है। जग में, पूरे जग में ममता भरा पड़ा हुआ है। ममता से आप समता याद कर लीजिए और जग से जगजीवन राम याद कर लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा कि समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? जगजीवन राम की है। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।